अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट अपनी पोएम देखेंगे। देयर इज अ गार्डन इन हर फेस बाय टॉमस कैम्पियन। ही वाज द कंटेम्पररी ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है वो 1564 में पैदा हुआ और 1616 में उसकी डेथ हुई। टॉमस कैम्पियन की जो है वो 1567 में पैदा हुआ और 1620 में इसकी डेथ हुई है। ही वाज आल्सो अ पोएट लाइक शेक्सपियर। इस पोएम में ये जो हम देख रहे हैं देयर इज ए गार्डन इन हर फेस, इसमें वो अपनी महबूबा की ब्यूटी के हवाले से बात करता है। तीन स्टेंजे हैं पोएम के। फर्स्ट स्टेंजे उसमें अपने आप की अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी फ्रेंड को, महबूबा को वो जो है ना गार्डन से तशबीह देता है। कहता है कि देयर इज ए गार्डन इन हर फेस। यानी यहाँ पे अगर हम ये देखें कि सारे इमेजेस जो हैं उसने यूज किए हैं गार्डन के। इसे इको हवाले से इको क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, इकोलॉजी के हवाले से ना। फ्लोरा एंड फाना इस्तेमाल होता है, तो फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स के हवाले से और फाना जो है वो एनिमल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सारी उसने फ्लोरा की इमेजरी यूज की है। गार्डन हो गया, रोजेस हो गया, वाइट लिलीज हो गए, ये सारे मतलब प्लांट्स के हवाले से रेलेवेंट है। देयर इज ए गार्डन इन हर फेस, कि उसका चेहरा जो है वो बाग की तरह है। वेयर रोजेस एंड वाइट लिलीज ग्रोज, जहाँ पे रोजेस हैं और वाइट लिलीज जो हैं दे आर ग्रोन इन फुल ब्लूम। अ हेवनली पैराडाइज इज दैट प्लेस। और आप कहते हैं कि उसका चेहरा जो है वो ऐसे जन्नत के हवाले से भी अगर हम इमेजेस देखें तो वहाँ पे भी सबसे ज्यादा जो वो ये है कि जी गार्डन्स होंगे, डिफरेंट फ्रूट्स होंगे और जो है दूध की नहरें बह रही होंगी। तो वो सारे इमेजेस जो प्लांट्स के इमेजेस हैं दे मेक्स द आप किसी भी ग्राउंड को हेवनली बना देते हैं। तो वो कहते हैं कि चूंकि उसके चेहरे पर भी जो है वो रोजेस हैं, वाइट लिलीज हैं, सो हर फेस इज मोर लाइक अ हेवनली पैराडाइज वेयर एन ऑल द प्लेजेंट फ्रूट्स डू फ्लो। अब फ्रूट्स की भी बात आ गई जहाँ पे हर किस्म के अच्छे अच्छे फ्रूट उगे हुए हैं। देयर चेरीज ग्रो विच नन मे बाय। कहते हैं उसके चेहरे के ऊपर ऐसी चेरीज भी हैं जो कि कोई भी नहीं खरीद सकता। यानी शी इज सच अ वेरी ब्यूटी, इस तरह खूबसूरत है कि उसका कोई खरीदार नहीं हो सकता। यहाँ तक कि टिल चेरी राइट देमसेल्फ टू ग्राइट, यहाँ तक कि चेरी खुद उनको इजाजत ना दे। आपने देखा होगा कि जो फ्रूट्स होते हैं उनके साथ कांटे भी होते हैं ना, तो कांटे बेसिकली डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पर होते हैं। तो वो कहते हैं कि उसकी जो महबूबा है शी शी कैन गार्ड हर सेल्फ एज वेल, मतलब वो अपना हिफाजत भी खुद कर सकती है। नेक्स्ट स्टेंजा में दोस चैरीज फेयरली डू एनक्लोज ऑफ द ओरिएंट पर्ल अ डबल रो। कहते हैं कि वो चेरीज जो उसकी डिस्क्रिप्शन, फेस की डिस्क्रिप्शन है, उसके ऊपर जो चेरीज उगी हुई हैं तो लेकिन वो ओरिएंट पर्ल की हैं। ओरिएंट पर्ल कहते हैं कि जो इंडियन ओशंस वगैरह से पर्ल निकलते हैं। और डबल रो से यह मुराद ये है कि उसकी आंखें भी खूबसूरत हैं और साथ उसके लिप्स भी खूबसूरत हैं और लिप्स के साथ उसके दांत भी खूबसूरत है। तो वो डबल रो में उसको ब्यूटीफाई करने के लिए उसने डबल रो का इमेज यूज की है। विच वेन हर लवली लॉफ्टर शोज, कि जब वो मुस्कुराती है तो उसके लिप्स भी खूबसूरत हैं और उसके दांत उसमें उसकी ब्यूटी को मजीद मैग्नीफाई करते हैं। दे लुक लाइक द रोज बर्ड्स फिल्ड विद द स्नो। और लेटर ऑन जब वो मुस्कुराती है तो वैसे लगता है कि जैसे फूल जो है, रोज बर्ड्स जो हैं वो फिल्ड विद स्नो, इधर उधर स्नोई हो। अगर आपने देखा होगा हमेशा वीराने में फूल जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो रोजेस जो स्नो के दरमियान में से वो हुए खड़े हों तो वो और ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। येट देम नॉर पेयर नॉर प्रिंस कैन बाय, लेकिन वो रोजेस इतने कीमती हैं कि उनको कोई भी प्रिंस जो है वो खरीद नहीं सकता। यानी कि कोई भी, जब तक कि शी इज नॉट विलिंग तो नो वन कैन बाय कम क्लोज टू हर एज वेल। टिल चेरीज राइट देमसेल्फ टू क्राई, जब तक कि वो खुद इजाजत ना दे। थर्ड स्टेंजा है हर आईज लाइक एंजल्स वॉच देम स्टिल, कि उसकी आंखें जो है वो फरिश्तों की तरह हैं। और वॉच देम स्टिल, कोई अगर उसकी तरफ देखे तो उसको साकिन कर देती है। स्टिल मीन साकिन। हर ब्रोज लाइक बेंडेड बॉज डू स्टैंड, और उसकी जो ब्रोज हैं आंखों के ऊपर, आईब्रोज, तो वो ऐसे हैं दे बेंडेड बोस ना, बंधे हुए हैं। यानी लाइक जैसे तीर कमान खड़े होते हैं ना, यानी कि
तीर कमान उठाकर तीर अंदाज खड़े होते हैं तो कहते हैं वो इस तरह खड़े हैं। थ्रेटनिंग विद द पीसिंग फ्रॉम्स टू किल, कि कोई भी अगर उसके करीब आएगा या उसकी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो वो उनको मार देंगे। थ्रेटनिंग ना। ऑल दैट अटेम्प्ट विद आई आर हैंड, कोई भी उस ब्यूटी की तरफ अट्रैक्शन बाय हैंड और आई, आंख उठाकर देखे या हाथ की बढ़ाए तो वो उसके आईब्रोज जो है ना उसको मार देने के लिए काफी है। गुस्सा जो है वो आंखों से, कहते हैं कि जी जितनी तलवार और कमान जो है वो होते हैं गार्डनिंग होते हैं, उतने ही जो है ना आंखें भी गार्डनिंग होती हैं। दो सेक्रेट चेरीज टू कम नाई, नाई मीन करीब आ जाती है, तो यहाँ तक कि वो चेरीज जो हैं करीब आती हैं। टिल चेरी ड्राइव देमसेल्फ टू क्राई, यानी कि उसकी महबूबा तक सिर्फ जाने का एक ही उसके हुस्न और खूबसूरती को के करीब जाने की एक ही अंदाज है, रास्ता है, और वो है जब तक कि वो महबूबा खुद न चाहे। अनटिल टिल चेरी ड्राइव देमसेल्फ टू क्राई, जब तक कि वो इजाजत ना दे तो उस खूबसूरती के करीब कोई भी नहीं जा सकता। यहाँ पे वो अपनी महबूबा की पहले स्टेंजा में महबूबा के जो ब्यूटी आउटलाइंस हैं उनको उनकी डिस्क्रिप्शन की है, सेकंड वाले में भी, और थर्ड में उनका फंक्शन एज ए कि वो जो ब्यूटी आउटलाइंस हैं दे आर आल्सो आर्मफुल एज वेल, यानी वो हिफाजत के टूल्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। यानी शी इज नॉट अ वेरी कॉमन लेडी, इवन अ प्रिंस कैन नॉट बाय हिज ब्यूटी, जब तक कि उसकी विल ना हो। That's the end of the poem.